गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है चैप्टर 10 भीष्म की प्रतिज्ञा। पार्ट यह 2 चल रहा है। यह क्लास 6 है। इसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और यह बुक है हिंदी किसलय भाग 1। यह बिहार बोर्ड से लिया गया है। यह वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। पहला इसका वीडियो डला चुका है जिसमें आपको इसका चैप्टर का रीडिंग करा चुके हैं और उसका अर्थ समझा चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। और मैं हूं गौतम गौरव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल सक्सेस की 77 में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ से दिया गया है, संतनु कहाँ के महाराजा थे? निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी? तो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आंसर सारे कवर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संतनु कहाँ के महाराजा थे? उत्तर, संतनु हस्तिनापुर के महाराजा थे। प्रश्न नंबर 2, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या के विवाह के लिए क्या शर्त रखी? उत्तर, निषाद राज ने राजा अपनी कन्या के विवाह के लिए सत्यवती की संतान को ही राजगद्दी पर बैठने की शर्त रखी। क्वेश्चन नंबर 3, राजा क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, राजा को निषाद राज की शर्त मानने में क्या कठिनाई थी? इसका उत्तर, राजा को निषाद राज की शर्त मानने में देवव्रत को युवराज पद से वंचित करने की कठिनाई थी। देवव्रत वीरों में श्रेष्ठ, अस्त्र शास्त्र में प्रांगत तथा प्रजाप्रिय थे। ऐसे देवतुल्य पुत्र के साथ ऐसा अन्याय करना राजा के लिए संभव नहीं था। प्रश्न नंबर 4, देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा क्यों की? इसका उत्तर, देवव्रत ने हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा पिता की प्रसन्नता के लिए की। यदि वह ऐसा नहीं करते तो राजा सत्यवती को पाने से वंचित रह जाते। उनकी पितृभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। इसलिए उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की। प्रश्न नंबर 5, देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? उत्तर, देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी। ऐसी कठिन प्रतिज्ञा करने वाला न अब तक हुआ था और न होगा। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। प्रश्न नंबर 6, देवव्रत ने दासराज की शर्त क्यों मान ली? सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। वह राजा नहीं होना चाहते थे। कौन से होगा उत्तर? आप जरा समझिए। ख नंबर, उन्हें निषाद राज को प्रसन्न करना था। ग नंबर, वह ब्रह्मचारी बनकर यश कमाना चाहते थे। घ नंबर, वह अपने पिता को सुखी देखना चाहते थे। अब इसमें से कौन सा होगा? आंसर होगा आपका घ, लास्ट वाला। वह अपने पिता को सुखी देखना चाहते थे। यही इसका उत्तर होगा। 7 नंबर, मिलान करें, यानी स्तंभ ख और स्तंभ क में, इधर है स्तंभ क, इधर है स्तंभ ख, दोनों को मिलान करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संतनु, यानी हस्तिनापुर के सम्राट। यानी संतनु कौन थे? तो हस्तिनापुर के सम्राट थे। ठीक है, क्लियर हो गया। भीष्म, भीष्म कौन थे? तो हस्तिनापुर के युवराज थे। तो हस्तिना भीष्म, तो भीष्म यहाँ है, तो हस्तिनापुर कहाँ है? तो युवराज यहाँ मिल गया। दासराज, दासराज कौन था? तो निषादों के राजा थे। तो निषादों के राजा दासराज थे। तो इसको इस तरह मिला दिए। अब सत्यवती कौन था? तो दासराज की पुत्री थी। तो सत्यवती दासराज की पुत्री थी। तो ये कहाँ मिल जाएगा? पुत्री में मिला दीजिए इसको, सत्यवती को दासराज की पुत्री में। ठीक है, मिलान हो गया। क्लियर। एक बार और आपको समझा देते हैं। जैसे संतनु का हो जाएगा आपका सम्राट में हो जाएगा, हस्तिनापुर के सम्राट हो जाएगा। और भीष्म, भीष्म कहाँ हो जाएगा? युवराज हो जाएगा। क्लियर। और दासराज क्या हो जाएगा? निषादों के राजा हो जाएंगे। और सत्यवती क्या हो जाएंगे? ये दासराज की पुत्री हो जाएंगे। क्लियर। अब आगे की प्रश्न चलते हैं।
पार्ट से आगे। प्रश्न नंबर 1, यदि प्रश्न नंबर 1, अगर आप भीष्म की जगह होते तो क्या करते? यह उत्तर, यदि मैं भीष्म की जगह होता तो वही करता जैसा भीष्म ने किया, क्योंकि एक पितृभक्त का प्रथम कर्तव्य अपने पिता को प्रसन्न रखना होता है। पिता की इच्छा की पूर्ति करने वाला पुत्र संसार में पूज्य होता है। वह अति भाग्यवान तथा पुण्यवान कहलाता है। पुत्र के लिए पिता ही भगवान के समान होता है। पितृ देवो भव। प्रश्न नंबर 3, हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? उत्तर, हस्तिनापुर को वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, दासराज की शर्त उचित थी तो क्यों अथवा अनुचित थी तो क्यों? उत्तर, दासराज की शर्त उचित थी क्योंकि हस्तिनापुर सम्राट शांतनु बूढ़ा हो गए थे। शांतनु पुत्र देवव्रत महान पराक्रमी, प्रजाप्रिय तथा स्वाभाविक युवराज थे। ऐसी स्थिति में कोई पिता अपनी पुत्री के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसी जोखिम के भय से निषाद राज ने सम्राट के समक्ष ऐसी शर्त रखी, अतः दासराज की शर्त निर्विवाद उचित थी। अनुसूचित ऐसी भी अर्थ में नहीं है। व्याकरण की ओर चलते हैं। व्याकरण की ओर में क्या है? प्रश्न नंबर 1 में वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर बतलाएं, यानी वाक्य प्रयोग द्वारा अंतर बतलाना है। आप देख रहे हैं क में कुल लिखा हुआ है और नीचे भी कुल लिखा हुआ है, तो ये दोनों कुल का अर्थ अलग अलग होता है। ये आपको वाक्य में प्रयोग करके बतलाते हैं। तो कुल देखिए, क में छोटू की मात्रा लगा हुआ है फर्स्ट वाला में, तो छोटू की मात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो भगवान राम को रघुकुल भूषण कहा जाता है। यह हो गया आपका वाक्य। इसमें आपका रघुकुल जोड़ा जा गया, ठीक है। अब देखिए, इसमें छोटू की मात्रा लगा है, अब इसमें कुल में बड़ू की मात्रा लगा है। तो यमुना नदी के कुल पर, यानी यमुना नदी के कुल पर अनेक कदम के पेड़ थे। इसका अर्थ दूसरा लगा, उसका अर्थ दूसरा लगा। ख नंबर, सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। अब देखिए यहाँ सौभाग्य है, ठीक है, इसका अर्थ अलग निकलेगा और इसका अर्थ अलग निकलेगा। दुर्भाग्य, तो दुर्भाग्य क्या हुआ? दुर्भाग्यवश राजेंद्र का पैर फिसल गया। ग, अस्त्र, आज शिव में नए नए अस्त्र बनाए जा रहे हैं। अब ये भी शस्त्र, ये भी अस्त्र, वो था अस्त्र और यह है शस्त्र। तलवार एक शस्त्र है। घ, पुरी, देवव्रत के पहुंचते ही निषादपुरी में हलचल मच गई। अभी दूसरा पुरी आया। राम ने पूरी किताब याद कर ली, वो तो भगवान है तो उनको क्या दिक्कत है। सेवा, माता पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है, लेकिन आजकल का तब पुत्र मनमानी हो गए हैं। आगे चलते हैं। शुश्रूषा, नर्सें रोगियों की शुश्रूषा में मगन रहती है। प्रश्न नंबर 2, निवास स्थान में योजन चिन्ह, यह जो चिन्ह देख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए, लगे हुए हैं। इस तरह के अन्य उदाहरण पाठ से चुन कर लिखें। अब देखिए, सनय सूत्र, तो सनय सूत्र के बीच में, दोनों के बीच में ऐसा चिन्ह दिया गया है। इसी चिन्ह का योजक, यानी आपको मिलता जुलता वर्ड जहाँ मिलेगा वहीं आपको बीच में ऐसा डैश देखने को मिलता है, ठीक है, चिन्ह देखने को मिलता है इस प्रकार का। तो सनय सूत्र, नारी रत्न, अस्त्र विद्या, यानी सेम भाषा होगा, ठीक है। सेवा हेतु, देवता तुल्य, साफ साफ, देखिए यहाँ भी देखिए
सेम वर्ड है साफ साफ, तो वहाँ बीच में आपको ऐसा देखने को मिल जा रहा है, मेल मिलाप। ठीक है, अब उदाहरण के अनुसार लिखें। प्रश्न नंबर 3, महाराज। तो देखिए यहाँ पे राज है, युवराज यहाँ पर भी राज है, निषाद राज तो यहाँ पर भी राज है, लास्ट में देखिए दास राज तो यहाँ पर भी राज है। तो उसी तरह आपको इसमें जो नीचे दिया गया है सबको लास्ट में जो है उसको पूरा तीनों में करना है आपको। तो देखिए इसमें महाराज है तो राज कर दिया, युवराज है तो राज हो गया, निषाद राज तो लास्ट में राज कर दिया, दास राज तो राज लास्ट में राज हो गया। तो यहाँ देखिए शुरू में क्या दिया, सत्यवती, तो देखिए यहाँ रूपवती हो जाएगा, गुणवती हो जाएगा, लास्ट में देखिए वती वती जोड़ा गया है, धर्मवती। तो देखिए तीनों में आपका वती वती जोड़ा गया है। अब देखिए हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर का देखिए क्या बनाया गया, जनकपुर, तो देखिए इसमें पुर क्या है, लास्ट में पुर जोड़ दिया गया है, फतेहपुर, कुसुमपुर, तो इसमें पुर लगा दिया गया है, द्वारपाल, तो देखिए यहाँ इसमें क्या है, लेखपाल, रोकड़पाल, भंडारपाल, इसमें पाल जोड़ दिया गया है, सब में पाल पाल का उदाहरण मिल रहा है। ठीक है, रामचंद्र, तो देखिए कृष्णचंद्र, हरिश्चंद्र, कृष्णचंद्र, दो जगह कृष्णचंद्र हो गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें रामचंद्र, तो चंद्र सब में है, आपको उदाहरण के तौर पर मिल रहा है। ठीक है, अब राज रानी, तो नौकरानी, पटरानी, महारानी, तो चारों में आपको रानी मिल रहा है, यानी उदाहरण के तौर पर चारों में आपको महारानी देखने को, रानी देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ इंद्रपुरी है, तो यहाँ धर्मपुरी, जगन्नाथपुरी, देवपुरी, तो देखिए इसमें आपको परी 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 देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें पूरी है, पूरी है, पूरी है, इसमें आपको पूरी हो जाएगा, देवपुरी, इसमें परी लिखा है लेकिन पूरी हो जाएगा, देवपुरी। कुछ करने को, इस एकांकी का अभिनय बाल सभा में कीजिए। ठीक है, महाभारत के कुछ महारथियों का नाम पता कीजिए। यह काम छात्र स्वयं करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।